अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन टुडेज़ क्लास हम एनर्जी चेंजेस के complex, not really that complex, but we'll be doing the numerical part of energy changes past papers, and specifically the numericals. और ये इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है as long as you use the concept that we did in the last summary of energy changes। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसको करते हैं इंशाल्लाह। वी विल हैव लैक ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने ये सवालात इंक्रीजिंग डिफ़िकल्टी से बनाए हैं और 3 क्वेश्चंस हैं। आई विल हेल्प यू गाइस ऑन द फर्स्ट वन एंड आई विल होप दैट आप नेक्स्ट वाले सवालात खुद अटेम्प्ट करो और फिर उसके कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ समझो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सवाल को डील करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है about iodine bonding with chlorine and creating this iodine chloride। अब हमें ये रिएक्शन करने के लिए रियलाइज़ करना है, बेसिकली 2 हिस्सों में हमें डिवाइड कर देनी है। एक तो हम डिवाइड करेंगे इन द रीजन ऑफ bonds that are broken, and we will also be dealing with bonds that are made। नाउ व्हाई वुड वी डू दिस? बिकॉज आपके रिएक्शन के अंदर दोनों चीज़ें होंगी, बॉन्ड्स या तो टूट रही होंगी या तो बन रही होंगी, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। हाउ एम आई सो श्योर दिस इज़ हैपनिंग? आई एम श्योर बिकॉज हमारा जो ये आयोडीन का स्ट्रक्चर, ये जो आयोडीन है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन फैक्ट, because as you can see this 2 represents 2 iodines bonded together, and this Cl2 represents 2 Cls bonded together, and this in turn is creating the ICl, 2 ICl. I will say why in just a minute। ये हमारे पास जो है एक फॉर्मूला आ रहा है, ये बेसिकली वही फॉर्मूला है, बस मैंने इसको बॉन्ड के तौर पे लिख दिया। ठीक है, दिस इज़ योर फॉर्मूला। अब इसमें मोल्स की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सो the recording cut it out, but I was just about to say that you can calculate the delta H, which would now be equal to -23 kilojoules per mole। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक और सवाल करते हैं इसका और देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। So this is a reaction that has been shown to us, and the question basically asks, bond breaking is an endothermic process. Bond energy is the amount of energy needed to break or form 1 mole of the bond। Complete the table and explain why the forward reaction is exothermic। हम forward reaction के बारे में कैलकुलेशन करेंगे तो we will assume that this is talking about a reaction like so। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ये डिटरमिन करना है कि जब हम हमारे पास कौन कौन सी बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रही हैं और कौन कौन सी बॉन्ड्स जो हैं फॉर्म हो रही हैं। So we can see that this bond must be broken and this bond must be also be broken, and then we will have n bond h times 3, right? Because हमारे पास अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें तो एक तो हमारे पास ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, और आखिरी बॉन्ड जो है वो ये है, right? So this is 3 bonds of NH that have been formed। So let's write that in the diagram। We will write that the broken bonds, but it's right here, तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन की बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स टूट रही हैं बिकॉज 3 मोल्स, अगेन बैलेंस इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, एंड दिस इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है, आप बॉन्ड तोड़ रहे हो तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर आप बॉन्ड बना रहे हो तो एक्सोथर्मिक होगा। दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग। अब हमारी जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अंदर वी हैव 2 times 3 NH bonds,
right? Now why am I saying that? It is because of the fact that सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कितनी बॉन्ड्स बनी हुई हैं NH3 में, सही है? We can see that we have 3 bonds of NH being formed. मगर ये तो सिर्फ एक मोल का था ना, मतलब के, और अगर हमारे पास एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं, इन्होंने बॉन्ड्स बनाई, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. दिस इज 3NH, 3 bonds of NH, राइट? मगर यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स आए हैं. सो वी हैव अ सिचुएशन लाइक दिस. So we will need to form 6 bonds of NH. सही है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 times 3, 8, 8, and that would be equal to something. Now this is a bond that is being made. सही है? यहाँ पर bonds बन रही हैं. We can see that this is the product side, so this must be created. So we can say confidently that this must be in the negative, and we can grab this answer real quick. Negative 66 times 388, and this will give us the value 2328, negative to be specific, again because this is an exothermic process. ठीक है? और फिर लास्टली हमें जो है डेल्टा एच कैलकुलेट करना है. डेल्टा एच कैलकुलेट करने का मेथड ये होता था कि आप सारे एंडोथर्मिक या फिर सारी बॉन्ड्स ब्रोकन को ऐड कर दो और माइनस कर दो विद द बॉन्ड्स दैट आर मेड, एंड दिस वुड गिव अस इन टोटल, और अगर आप बॉन्ड्स मेड का सम बनाओ तो दैट वुड बी 944 प्लस 1308 minus the bonds that are broken, or minus the bonds that are made, that is 2328. और हमारे पास जो है एंड में जाके हम आंसर निकाल पाएंगे. that would be negative 76 kilojoules per mole. And as you can see that this negative sign proves that the forward reaction is indeed exothermic. ठीक है? Now let's do another question as well. It's a similar question. Again आप सेम प्रोसेस से करोगे. आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी बॉन्ड्स टूट रही होंगी, कौन सी बॉन्ड्स फॉर्म हो रही होंगी. But this is a lot more of a larger question, so it seems that it is difficult, but again you just need to be able to identify properly, and inshallah आपका आंसर करेक्ट आएगा. यहाँ पर उन्होंने पहले से ही बोल दिया, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मिंग इज एक्सोथर्मिक. फिर उसके बाद हम इस प्रोसेस को देखते हैं. हमारा जो ये प्रोसेस है ना, इसके अंदर वी कैन सी बाय कंपेयरिंग द एंड रिजल्ट विद द reactants that what initially happened is that the hydrogen here is replaced by chlorine, right? अब और अगर ये प्रोसेस होना भी है तो हमें एंड में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, राइट? अब ये क्लोरीन ऐसे ही जाके तो बॉन्ड नहीं बना सकता, राइट? बिकॉज इट इज actually initially bonded with another chlorine, right? So we need to break this bond as well. और फिर जब ये बॉन्ड्स टूट जाएंगी, ये दोनों बॉन्ड्स टूट जाएंगी, तो फिर एंड में जाके हमारे पास ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना पाएगा. वी हैव कार्बन टू Cl bond forming like so, but this is not the end of the story. हमारे पास एक और भी बॉन्ड बन रहा होगा which would be by this chlorine and this released hydrogen, and that would be the HCl, as you can see from there. This would be the bond that is formed. यहाँ पर अगर हम बॉन्ड्स ब्रोकन लिखें तो आपके पास CH की बॉन्ड जो है वो टूट रही है और Cl बॉन्ड Cl की जो है वो बॉन्ड टूट रही है. ठीक है? So let's take these values and place them right there. 4, 1, 2, and Cl bond Cl is 242, CCl bond is 338, and HCl bond is 431. इनका सम निकाल लेते हैं हम ताकि हमें टोटल पता चल जाए कि कितनी बॉन्ड जो है हम तोड़ रहे हैं, कितना सम है हमारे बॉन्ड तोड़ने के प्रोसेस का. अगेन बैलेंस इक्वेशन रखेंगे हम. यहाँ पर 1 मोल था, यहाँ पर 1 मोल था, तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं लगाए, हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करी.
So 412 plus 3242, right? एंड ये हमें दे रहा है 654. इसका सम और अगर हम निकालें तो ये हमें देंगे 338 प्लस 431. दिस वुड बी 769. अगेन ये नेगेटिव में होगा बिकॉज दिस इज़ द बॉन्ड दैट इज़ मेड. सही है, ये बन रहे हैं हम, ये बना रहे हैं, हम इस बॉन्ड को बना रहे हैं, तो हमारे पास जो है ये नेगेटिव होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा. नाउ लेट्स फाइनली कैलकुलेट द डेल्टा एच एंड दैट इज अगेन बॉन्ड मेड माइनस, सॉरी, बॉन्ड ब्रोकन माइनस द बॉन्ड मेड. सही है. सो हमारे पास आएगा 654 minus 769, and this would give us the answer, which would be equal to negative 115 kilojoules per mole. So this is the simple way for you to solve any type of numerical questions for this chapter. इसके अलावा भी आपके पास सवाल आते हैं मगर वो ज़्यादातर रेक्टिफिकेशन वाली होती हैं कि आपसे वो ग्राफ पूछ लेता है और ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पूछ लेता है, आपसे वो इन्फॉर्मेशन उससे ग्रैब करके पूछ लेता है. सही है. सो दिस इज़ द, इन माई ओपिनियन, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हिज पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक चैप्टर. ठीक है. फॉर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी at my Gmail or my phone number, and also don't forget to subscribe and like the video if you enjoyed.